गाइस, बिहार के जिन 11 शहरों को न्यू टाउनशिप मिलने वाला है, इसमें भागलपुर भी शामिल है और भागलपुर के अंडर विक्रमशिला टाउनशिप को बनाया जाएगा, जो कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर। इसका मतलब क्या, भागलपुर में एयरपोर्ट भी बनने वाला है? जी हाँ गाइस, इस टाउनशिप से 18 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट होगा। आज के वीडियो में इस नए टाउनशिप के बारे में बात करेंगे, भागलपुर को किस तरह से स्मार्ट सिटी मिल रहा है इसके बारे में बात करेंगे, सुल्तानगंज एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कि भागलपुर को मिल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, भागलपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार कैसे किया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल भागलपुर वालों के लिए बड़ी खबर है, तो जो भी दोस्त भागलपुर वाले हैं उनको वीडियो सेंड कर दीजिए। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। सबसे पहली बात है कि जो टाउनशिप बनने हैं वो काफ़ी प्लान बनने हैं। प्लान टाउनशिप का मतलब है कि ना केवल वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, बल्कि एक मुख्य आर्थिक गतिविधि भी केंद्र में होगा, जो 11 टाउनशिप्स हैं। और इसलिए सिर्फ टाउनशिप का विकास ही नहीं होगा, वहाँ पर जो इकॉनमी है उसको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलेगा। जो कृषि आधारित इकॉनमी है उसकी जगह पर वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस टाउनशिप के बारे में। बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप को बनाने का प्लानिंग है। इसके तहत भागलपुर शहर के पास जो विक्रमशिला है वहाँ पर एक टाउनशिप बनाया जाएगा। भागलपुर रेलवे स्टेशन से ये मात्र 10 किलोमीटर दूर होगा और भागलपुर रीजन में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज एयरपोर्ट इसको बनाया जा रहा है। इनको मंजूरी मिल चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। सुल्तानगंज एयरपोर्ट से ये महज 18 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नगर विकास विभाग ने अभी हाल ही में गुरुवार को सैटेलाइट टाउनशिप के क्षेत्र और उसकी जो एरिया है उन सब का जायजा लिया, संकल्प जारी किया। विभाग ने कोर क्षेत्रफल और विशेष क्षेत्रफल जारी करते हुए यहाँ पर जमीन खरीद की बिक्री को और निर्माण पर रोक लगा दिया है। मतलब अब तय हो गया है कि विक्रमशिला में इस जगह पर टाउनशिप को बनाया जाएगा। तो इस टाउनशिप का जो एरिया है हमारा, जितना भी हमको टाउनशिप बनाना है, वहाँ पर ना आप जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप ना जमीन बेच सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का यहाँ पर एंट्री होगा, गवर्नमेंट आपसे जमीन खरीदेगी, गवर्नमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगी। भागलपुर में नई टाउनशिप करीब 24,000 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा। कैन यू इमेजिन, ये पूरा का पूरा एक शहर होगा गाइस। 24,000 एकड़ काफी बड़ा एरिया होता है। इस 24,000 एकड़ के एरिया में से 861 एकड़ का जो एरिया है वो कोर एरिया होगा। इसमें कई तरह की जमीनें शामिल है। नगर सीमा से प्रस्तावित टाउनशिप की दूरी 4 किलोमीटर होगी। सैटेलाइट टाउनशिप का मतलब होता है कि जो भागलपुर है अपना, उसके थोड़े नज़दीक में बनाएंगे हम लोग। जैसे कि दिल्ली के नज़दीक में नोएडा है, दिल्ली के नज़दीक में गुरुग्राम है, जिसकी वजह से नोएडा गुरुग्राम डेवलप हो गया। तो ये भागलपुर के अंदर एकदम नहीं आएगा, लेकिन भागलपुर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। सैटेलाइट टाउनशिप है, यानी कि उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, ठीक वैसे ही ये सैटेलाइट टाउनशिप है, जो कि भागलपुर नगर सीमा से 4 किलोमीटर दूर होगा। इसकी सीमा के उत्तर में गंगा पड़ती है, दक्षिण में पंचरुखी, पूरब में चंपा नाला और पश्चिम में शाहकुंडा अकबर नगर रोड पड़ता है। नगर विकास एवं आवास विभाग से जारी जमीन की घोषणा में 126 गांव का जिक्र किया गया है। जी हाँ गाइस, विक्रमशिला के आसपास करीब 126 गाँव के किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिनका जमीन जाएगा उनका भी, जिनका जमीन नहीं जाएगा उनका डबल बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि उनके बगल में जब नया शहर बनेगा तो उनके ज़मीन की कीमत में 4 चांद लग जाएगा और आने वाले फ्यूचर में उनके जनरेशन के लिए शहर के अंदर ज़मीन होना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जिनका ज़मीन जाएगा उसको तुरंत फ़ायदा मिलेगा, जिनका ज़मीन नहीं जाएगा उनको थोड़ा लेट फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब एक साथ बिहार में 11 टाउनशिप पर काम चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हज़ारों के तादाद में इस 11 न्यू टाउनशिप को बनाने में लोगों को रोज़गार मिलेगा। अभी इस वाली लिस्ट में करीब 84 गाँव के नाम सामने आ चुके हैं। निबंध कार्यालय को नाथनगर के 49, हाकुंड के 16, सुल्तानगंज के 15 और नारायणपुर के 4 गांव इनको सूचित किया गया है। ये 84 गांव रेड लिस्ट में आ चुके हैं। इस पर निगरानी अब सरकार रख रही है। अगर आपको जानना है कि इस टाउनशिप में कौन कौन से एग्जैक्ट गांव का जमीन गया है, उन गांव के नाम के बारे में जानना है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके रोक करके देख पाएंगे। ये है नाथनगर, इसके अंतर्गत इतना जमीन है। इसके बाद है आपका शाहकुंड में ये इतना सारा जमीन है। आप वीडियो को रोक करके यहाँ पर देख सकते हैं आपका गांव शामिल है या नहीं है। सुल्तानगंज एरिया में भी अच्छा खासा गांव शामिल है। ये जितने भी गांव हैं करीब 100 से 150 गांव होने वाले हैं जिनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इनमें से किसी गांव में अगर आप रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यहाँ पर टाउनशिप बनने से खुश हैं या फिर दुखी हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर टाउनशिप बनना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा या फिर खेती करके ज़्यादा फायदा होगा? कमेंट जरूर कीजिए ना। ये तो मैंने आपको बताया कि भागलपुर के बगल में एक टाउनशिप बनाया जाएगा। भागलपुर का क्या, भागलपुर ऑलरेडी एक शहर है जो कि बिहार के अंदर पटना, गया जी के बाद
तीसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। इसमें हम कैसे सुधार करने वाले हैं? तो गाइस भागलपुर पर भी गवर्नमेंट का फोकस है और अच्छा खासा फोकस है। भागलपुर को एक मॉडल शहर के रूप में बनाया जाएगा और वर्ल्ड बैंक की टीम ने सुझाव दिया है रिवर फ्रंट बनेगा, क्योंकि भागलपुर गंगा रिवर के किनारे है। स्मार्ट प्लानिंग है, ड्रेनेज सुधार पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहले जो फोकस है वो है शहर को क्लीन करना, और इसमें जीरो सिविक सेंस से लोगों को बाहर आना पड़ेगा, सिविक सेंस की जरूरत पड़ेगी। इस बार शहर के विकास की योजना स्मार्ट सिटी मॉडल से आगे बढ़ करके वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहयोग से तैयार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने का प्लानिंग हमने पहले भी किया था, लेकिन कैसा स्मार्ट सिटी बना है आप सभी के सामने है। न गवर्नमेंट के अधिकारियों ने फोकस किया और न ही आम पब्लिक ने। तो अब वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहयोग से इसे फिर से बनाने का प्लानिंग है। शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करना और उसे दीर्घकालिक एवं टिकाऊ विकास की दिशा में आगे ले जाना है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने स्पष्ट किया है कि भागलपुर के लिए विकास कार्यों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक कार्य योजना कम अवधि में पूरे किए जाने वाले कार्यों के लिए होंगे, जबकि दूसरी लंबी अवधि के बड़े प्रोजेक्ट पर आधारित होंगे। टीम का मुख्य उद्देश्य यह समझाना था कि शहर में अब तक कौन कौन से विकास कार्य शुरू होंगे, किन क्षेत्रों में कमी है और कहां पर कैसे काम करना पड़ेगा। रिवर फ्रंट, इंटर स्तरीय राजकीय बालिका विद्यालय, भैरवा तालाब, चंपानगर, इन क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। भागलपुर में ट्रैफिक जाम लगता है, ट्रैफिक जाम पर फोकस किया जाएगा कि ट्रैफिक जाम का हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा, फुटपाथ की सफाई की जाएगी, कई तरह के चीजों पर काम किया जाएगा। रिवर फ्रंट के बनने से भागलपुर का सूरत बदलेगा। भागलपुर के कई सारे रीजन में पीपल के पेड़ों को लगाने की योजना है। भैरवा तालाब प्रोजेक्ट, इसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वाटर पार्क, ट्रैक ट्रेन, ग्लास ब्रिज, वाटर स्पोर्ट्स, ओपन कैफे, इन चीजों को शामिल किया जाएगा। बात करें भागलपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट वर्क के बारे में, तो रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। नक्शे में आवश्यक सुधार के बाद अब प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, सीढ़ियों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इन सब का जो रास्ता था वो साफ हो चुका है, इन सब पर काम शुरू होने जा रहा है। रेलवे प्रशासन इस महत्वाकांक्षी योजना को जल्द ही शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 इसके फुट ओवर ब्रिज के सीढ़ियों को चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में ट्रेनों की गति मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, लेकिन इसका इस तरह से कायाकल्प किया जाएगा कि ट्रेनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, 30 किलोमीटर से डायरेक्ट 100 किलोमीटर पर आवर वाला। भागलपुर स्टेशन रूट पर रेल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरलॉकिंग, इन चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। तो ओवरऑल भागलपुर रेलवे स्टेशन का भी व्यापक रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि ट्रेनों के परिचालन को भी आधुनिक और तेज किया जाएगा। 3-4 मेन काम हो रहा है, प्लेटफॉर्म का विस्तार, FOB का चौड़ीकरण, रूट में रेल सिस्टम, इस तरह की कई सारी योजनाएं शामिल है। इसके अलावा भी गाइस और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। बिहार के जितने भी जिले हैं, हर जिले में या तो एयरपोर्ट, या तो हेलीपैड, या तो फिर एयर स्ट्रिप, इस तरह की फैसिलिटी होना ही होना है। एयर फैसिलिटी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जैसे भी हो। ये डिपेंड करता है कि शहर कैसा है, और भागलपुर तो बड़ा शहर है, तो जाहिर सी बात है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। उन सब पर वीडियो आएगी, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिंपली आपको बेल आइकन दबा देना है। इसके अलावा गाइस आप बिहार के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपके जिले के बगल में सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या कौन से जिले के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।